हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश कुमार है। आज हम देखेंगे जेईई मेंस 2024 जो जनवरी सेशन का 27 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, इवनिंग शिफ्ट में, उसका पेपर का हम डिस्कस करेंगे। वीडियो रिसोल्यूशन उसका में हम डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। ओके, तो मेरा नाम आकाश कुमार है। मैं जेईई और नीट का लेक्चरर हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन क्या चीज से डिनोट करते हैं? फाई नॉट से। फाई नॉट कितना दिया हुआ है? 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कर देंगे 6.63 इंटू 10 के पावर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम से 19 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे फाई नॉट। ओके, तो वर्क फंक्शन हम एक बात जानते हैं, वर्क फंक्शन होता है एफ नॉट इंटू एच, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू प्लैंक कांस्टेंट। तो यहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा वर्क फंक्शन अपॉन एच। वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? 6.63 इंटू 10 1.6 इंटू 10 के पावर -19 दिया हुआ है। ओके, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 6.63 इंटू 10 के पावर -34। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। 6.66 कट जाएगा, 10 के पावर -9, 10 के पावर -35 को -15 से कर देगा। ये -15 ऊपर जाएगा तो +15 आ जाएगा। तो इस 1.6 इंटू 10 के पावर 15 हर्ट्ज आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे एक एलसीआर सर्किट दिया है। कौन सा सर्किट है? एलसीआर। एलसीआर में इंडक्टेंस का वैल्यू दिया है 1/10 हेनरी। कैपेसिटेंस दिया है 1005। ओके, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम। ओके, चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं पावर फैक्टर cos फाई से डिनोट किया जाता है। cos फाई होता है R/Z। Z क्या होता है? अपना इम्पीडेंस होता है। Z होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और सारे अंडर रूट में। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल होता है ओमेगा इंटू एल। ओके, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहाँ से मिलेगा? फ्रीक्वेंसी अपने यहाँ पे 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो 2 पाई इंटू 50 कितना हो जाएगा? 100 पाई। ओके, तो एक्सेल कितना आ जाएगा? एक्सेल आएगा, ओमेगा आया 100 पाई, और इंडक्टेंस का वैल्यू कितना दिया है? 1/10 पाई। पाई ने पाई को मारा, एक कितना आ गया? 10 आ गया। एक्सेल कितना आया? 10। एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा कितना है? 100 पाई, तो 1/100 पाई। और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/1000 पाई फराड दिया हुआ। तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000 पाई, तो पाई ने पाई को मारा 100, 10 टाइम्स में कैंसिल होगा। ओके, 10 ऊपर जाएगा तो एक्सी भी कितना आ गया? 10। अब देखते हैं, पावर फैक्टर लिखते हैं। पावर फैक्टर लिखते हैं, तो पावर फैक्टर के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। आर कितना है अपना? 10 ओम दिया हुआ है। ओके, ये रहा 10 ओम। ओके, आर 10 ओम दिया हुआ है। ओके, एक्सएल माइनस एक्सी अंडर रूट में। एक्सएल कितना है अपना? एक्सएल आया है अपना 10, और एक्सी कितना है? वो भी 10 आया है, इसका स्क्वायर। और रिएक्टेंस रेजिस्टेंस कितना है? 10, इसका स्क्वायर। अब देखिए, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 10 का स्क्वायर 100, 100 अंडर रूट 10, 10/10 कितना दे देगा? 1। तो पावर फैक्टर कितना आया अपना? 1 वोल्ट, 1 आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड ऑन एरिया। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन एरिया, एक गलत है। लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन। एन क्या होता है? म्यू एम जी। मास पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। वही सेम बात बोला है काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, ये भी बात सही नहीं है।
काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है म्यू के इंटू एन, यानी कि ए भी कितना होता है म्यू के इंटू एम जी। ओके, ए भी क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, एरिया पे डिपेंड नहीं है, ए भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा देखिए, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन अ डायग्राम, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया गया है, डायग्राम में जैसा शो किया है। ओके, एक बात बताइए, एकदम सिंपल है, करेंट डिवाइड होता है। मान लीजिए इधर I1 जाएगा I2 और यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज इक्वल होता है, तो जो नीचे वाला वोल्टेज बराबर ऊपर वाला वोल्टेज, तो ऊपर वाला वोल्टेज कितना है V1 प्लस V2 और नीचे वाला कितना है V3। कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल था, बहुत सिंपल। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जीरो इफ चार्ज इज मूविंग along एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बात सही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे देखिए ए क्या है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू है, तो ये वाला जो ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लीजिए पॉइंट ए है बी है, तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि वी ए इजकल टू वी वी। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ही जीरो, तो वर्क डन कितना, वो भी जीरो, पहली स्टेटमेंट सही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बात सही है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन 4 देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया ना, 3 नंबर और पिछले वाले में दिया था 4 नंबर। चलिए देखते हैं। In a meter bridge, an unknown resistance X has a specific resistance S1, where R is the radius and L is the length. If length and radius both are double, new specific resistance सेम ही होता है। क्या होगा, सेम ही होगा, तो S1 ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इन द गिवन रिएक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। Q क्या होता है, एनर्जी होता है ना, Q तो एनर्जी होता है अपना। एनर्जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, फोटो न्यूक्लियर क्या बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, डेल एम सी स्क्वायर। अब डेल एम क्या होता है, डेल एम होता है, मान लीजिए एक्स है, ये वाई है और ये जेड बना। ओके, ए इसको एक्स दिया गया है, वाई दिया है, जेड दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जेड दिया हुआ है, एक दिया है। तो मास क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो y माइनस का z। ओके, तो एनर्जी बराबर कितना होगा, एम सी स्क्वायर, डेल एम सी स्क्वायर, यही Q होता है। तो डेल एम कितना है, x माइनस वाई माइनस जेड का z इंटू सी का स्क्वायर। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर कहाँ पे गया, ऑप्शन नंबर कौन सा सही लगेगा, एक्स। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे एक होता है y प्लस जेड, सॉरी एक मिनट सॉरी देखिए, y प्लस जेड माइनस एक्स होता है डेल एम, तो q होता है डेल एम इंटू सी स्क्वायर। तो q एनर्जी, वही एनर्जी हो गया y प्लस जेड माइनस एक्स इंटू सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर y प्लस जेड 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 अपना सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है किसका है, गैस का इक्वेशन है, P माइनस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इजकल टू एन आर टी, यही बोला गया ना, यही बात बोला गया ना। देखते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं।
जहाँ पे पी वी आर एन टी आर प्रेशर वॉल्यूम एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, देन ए बाई वी स्क्वायर हैज अ डायमेंशन। एक यूनिट इन डायमेंशन का सिंपल क्वेश्चन है, इसका यूनिट, इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होना चाहिए, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो एक बात बताइए, इसका P माइनस ई वी स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी स्क्वायर, पी इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ से ए बराबर अपना कितना आ जाएगा, पी इंटू वी स्क्वायर। डायमेंशन का बात किया जा रहा है, डायमेंशन के लिए, डायमेंशन के केस में देखा जा रहा है। ओके, वी स्क्वायर, कोई दिक्कत, ए का डायमेंशन इतना आ जाएगा। ओके, v माइनस बी, तो जो b का डायमेंशन होगा यही v का डायमेंशन होगा, इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा है अपना, a बाई बी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, तो a कितना आया है, a बराबर आया अपना पी वी स्क्वायर का डायमेंशन, और b कितना आया है v के, तो b स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर, v कैंसिल, बचा क्या p, अपना a बाई बी स्क्वायर का डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के बराबर। अब प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, मैं बताता हूँ, इसको जरूरत नहीं। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2 और एरिया का होता है एल स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा तो आपका प्रेशर का क्या मिलेगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव जीरो एरर इज एडेड इन मेजरमेंट। क्यों ऐड करेंगे, ऐड क्यों करेंगे भाई, पॉजिटिव जीरो एरर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो जीरो एरर क्यों ऐड करेंगे, तो बेवकूफ वाली बात हुई, ये तो गलत बात है, तो ये गलत है। डिफेक्ट में अकॉर्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो हो सकता है जब बना रहे हैं उसी समय डिफेक्ट हो जाए, तो ये स्टेटमेंट सही बोला गया है। तो कौन सा है, स्टेटमेंट 1 is wrong and statement 2 is correct, option number A। next question, total kinetic energy of 1 mole of a gas at 27 डिग्री सेल्सियस। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं F बाई 2 N R T, यही होता है ना। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। O2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5। ओके, O2 का ही ना बात किया गया, हाँ ऑक्सीजन गैस। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते जाते हैं, तो U बराबर F कितना आया 5/2, N का वैल्यू कितना दिया गया है, N बराबर दिया हुआ है 1 मोल, R का वैल्यू दिया हुआ है 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। चलिए तो R का वैल्यू रख देते हैं 25/3, और टेम्परेचर कितना दिया गया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन, केल्विन में लेंगे ऐसा यूनिट में, इनटू 25 है ना, हाँ 25 है। ट्वेंटी 5/3 और टेम्परेचर कितना आया 300, 100। ओके, ये 50 देगा, ऑल टुगेदर करके 50। ओके, 50 बच्चे कितना आएगा, 5 5 225, 225 250, 250 इंटू 25 कितना होगा, 250 इंटू 25, 250 इंटू 25, अब बताइए तो कितना आएगा, कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। 220 सॉरी कितना आएगा 6250, मल्टीप्लाई कीजिए ना, u बराबर कितना आया 5 इंटू 25 इंटू 50, 25 बच्चे 25 चौकस है 125 गुने 50, 125 5 500 25 25 625 62 50 जूल। नेक्स्ट देखते हैं,
A current of 200 microampere deflect the coil of galvanometer. हम जानते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा। ओके, देन द करंट, तो मान लीजिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू थीटा 1 अपॉन I2 इज इक्वल टू थीटा 2। एक बार मिटा दीजिए अच्छे से, कलर से मोटा कर लेने दीजिए। I1 अपॉन, पतला करने दीजिए यार, क्या चल रहा है। हाँ, शुरुआत में हर किसी को दिक्कत होता है। I1 अपॉन I2 थीटा 1 अपॉन थीटा 2। आप हमेशा लाइक कमेंट करते रहेगा, जिससे मेरा भी मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और अच्छे से मैं वर्क करके आपके लिए क्वेश्चन बनाऊं। I1 कितना दिया हुआ है 200 माइक्रो एम्पियर। I2 पता ही करना है। थीटा 1 कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3 और थीटा 2 कितना दिया हुआ है पाई बाई 10 रेडियन। पाई ने पाई को मारा, एक कितना हो जाएगा 10/3। ओके, 10/3। अब सॉल्व करते हैं, तो I2 के लिए क्रॉस I2 बराबर आ जाएगा 200, इधर नहीं वर्क कर रहा है। I2 बराबर आएगा अपना, I2 बराबर आएगा 200 माइक्रो एम्पियर इंटू 3/10। ओके, ये कितना 20, 23 या 60 माइक्रो एम्पियर। I2 कितना है अपना 60 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग करंट कैरिंग स्ट्रक्चर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर गिवन दैट R1 इज इक्वल टू 2 पाई और R2 इज इक्वल टू 4 पाई। एक बात बताइए, हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जाएगा। ओके, मान लीजिए I 4 एम्पियर है, तो I दोनों में बटेंगे ना, इधर भी इधर भी। इधर I/2 जाएगा और इधर I/2 जाएगा। ओके, तो इधर कितना गया 2 एम्पियर, I/2 मान लेते हैं, 2 एम्पियर नहीं, ऊपर वाले में कितना गया I/2। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल लूप होता है, ओके, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, यही होता है ना, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई नहीं होता है यार, क्या चल रहा है, आप लोग भी हेल्प नहीं कर रहे हो। R2, अगर मान लीजिए B2 का बात करें, B2 का बात अगर हो तो B1 कितना हो जाएगा, B1 कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, रेडियस कितना दिया हुआ है R1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू नॉट I 4 R1। I कितना दिया हुआ है I/2, I नहीं है बल्कि I/2 है। ओके, तो जो नेट होगा B1 माइनस B2 का मॉड, किसी का भी मॉड ले सकते हैं, B2 माइनस B1 का। B1 कितना है म्यू नॉट I/4, 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। 8 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा R1 माइनस का R2, म्यू नॉट I कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर, 8 है। R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 2 पाई, 1/2 पाई 1/2 पाई माइनस का 1/4 पाई। 2 पाई 4 पाई का एलसीएम 4 पाई, इधर क्या 2 माइनस 1 1/4 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा जो अपना B आया म्यू नॉट बाई 2 इंटू 1/4 पाई। म्यू नॉट का वैल्यू होता है, म्यू नॉट बराबर होता है अपना 4 × 10⁻⁻⁷
पाई। ओके, 4 पाई कैंसिल कर देगा, म्यू नॉट का वैल्यू रखेंगे तो बचेगा कितना आंसर में, बचेगा 10 के पावर माइनस नहीं 5 इंटू 10 के पावर माइनस 5 इंटू 10 के पावर माइनस 8 टेस्ला। बस कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट यही था। देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 I न्यूटन पर कूलम, a dipole moment P 15 कूलम पर मीटर is placed at angle 30 डिग्री with electric field, torque on dipole। तो टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। यहाँ फॉर्मूला P कितना दिया हुआ 15, E कितना दिया हुआ है 20, sin 30 का वैल्यू हाफ, 15 गुने 20 गुने हाफ, यानी कि देखिए 10, 150। नेक्स्ट अब बोला है कि a man holding a rod of mass m as in figure, find the weight of rod experienced by man। देखिए तो यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, थोड़ा सा नॉर्मल के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल कितना लगेगा n1 लगेगा, और यहाँ पे नॉर्मल सॉरी ये n1 ऐसे लगेगा। नॉर्मल कैसे लगेगा, n1 ऐसे लगेगा, और यहाँ पे नॉर्मल कैसे लगेगा n2 ऐसे लगेगा। किसी एक पॉइंट से आप टॉर्क को क्या कर दीजिए, कांस्टेंट कर लीजिए। ओके, इस रॉड का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस रॉड का हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये रॉड है, इस पे यहाँ पे क्या लग रहा है, नीचे में लग रहा है n1। एक मिनट यार, इधर लग रहा है n1, इधर लग रहा है n2, यहाँ पे लग रहा होगा नीचे mg, एकदम सीधा लग रहा होगा। नीचे क्या लग रहा है mg। ओके, इधर ऊपर की तरफ n1, इस साइड n2, नीचे mg। यहाँ पे आप टॉर्क को क्या कर दीजिए, हिंग, टॉर्क कंजर्व कर दीजिए, यहाँ पे इसको हिंग कर दीजिए। तो ये mg इसको नीचे रोटेट करना चाहेगा और ये इसको ऊपर की तरफ रोटेट करना चाहेगा। टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा चलिए हम n2 निकालना चाहते हैं, तो टॉर्क बराबर क्या होगा n2 इंटू लेंथ कितना है l, तो l मान लीजिए टॉर्क 2 आया, और इसके क्रॉस टॉर्क कितना आया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स नीचे है mg, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, a दूरी l/2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर दूरी की डिस्टेंस कितना हो जाएगा l/2 cos थीटा, तो टॉर्क कितना हो जाएगा l/2 cos थीटा कितना है 60। ओके, टॉर्क 2 आया, टॉर्क 1 mg के कारण आया, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो n2 इक्वल टू l mg l/2 cos 60 का वैल्यू 1/2 सॉरी l ने l को मारा, बच्चा कितना mg l/n2 mg/4। ओके, यही फोर्स ना इस पे एक्सपीरियंस हो रहा है इसके हेड पे, यही ना, कितना है mg/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद 230 वोल्ट बैटरी एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सप्लाई एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी टू द सेकेंडरी वाइंडिंग इज 10:1। ओके, क्या बोला है, ट्रांसफार्मर पहले बनाते हैं। एक प्राइमरी होता है प्राइमरी कॉइल, और ये होता है सेकेंडरी कॉइल। ओके, प्राइमरी का वोल्टेज कितना दिया है, वीपी दिया हुआ है 230 वोल्ट। ओके, सेकेंडरी को हम लोग एक लोड से कनेक्ट कर दिए जिसका रेजिस्टेंस कितना है 46 ओम।
फिर पूछ रहा है द पावर आउटपुट ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके चलिए हम जानते हैं, और एक और बात क्या है, एनपी अपॉन एनएस दिया हुआ है 10:1, तो यही ना होता है, एनपी अपॉन एनएस होता है वीपी प्राइमरी में वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी में वोल्टेज। ओके तो सेकेंडरी में वोल्टेज यहां से कितना मिलेगा? ओके एक मिनट, यहाँ से सेकेंडरी में वोल्टेज मिलेगा वोल्टेज इन प्राइमरी अपॉन 10। प्राइमरी में वोल्टेज कितना है 230/10, कितना है 23। एक मिनट, कितना है अपना आंसर 23 आया। अब देखिए पावर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, हम सिंपल सा फॉर्मूला V²/R। V कितना है 23 × 23 और R कितना दिया हुआ है 46, 1/2 11.5 वाट, 11.5 वाट, ऑप्शन नंबर ए सही। अब द डायग्राम शोन कॉम्बिनेशन ऑफ पोलराइज अनपोलराइज लाइट है। ओके अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पोलराइड पी ऑन दैन एंगल थीटा फॉर विच मैक्सिमम इंटेंसिटी पास थ्रू। पोलराइड का क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। देखिए हम जानते हैं I3 बराबर होगा, I3 बराबर होगा, इंटेंसिटी बराबर होगा I0/2, इससे आया I0/2, कलर चेंज करने दीजिए, इससे कितना आया I0/2। उसके बाद इससे कितना आता है, इससे आता है I0/2 × 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, अपॉन 4। अब देखिए ये आ जाएगा I0, 4I0, सॉरी 4 रहने देते हैं, 8। ओके 4 sin स्क्वायर थीटा को हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं, sin 2 थीटा का स्क्वायर। एक मिनट मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं 2 मिनट में अटेंड करके आपसे बात करता हूँ, सॉरी फॉर दिस। हेलो, हाँ हेलो, मैं अभी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं अभी बाहर आया हूँ, थोड़ा सा बाद में आपसे बात करता हूँ। हाँ तो यहाँ पे हम लोग कहाँ थे, sin 2 थीटा स्क्वायर, ओके अपॉन sin 2 थीटा स्क्वायर। चलिए अब देखिए I3 मैक्स कब होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा जब sin 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 1। ओके sin थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो sin 2 थीटा का वैल्यू कब होगा, तो 2 थीटा जब 90 डिग्री होगा, तो थीटा कितना डिग्री होगा 45 डिग्री। अरे होगा तभी ना, तो थीटा जब 45 डिग्री पे होगा तभी ना, ये थीटा निकालना था, तो कितना आया 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ है, एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z = 50 इज हैविंग न्यूक्लियर रेडियस इतना, पोटेंशियल एट द सरफेस। तो पोटेंशियल एट द सरफेस का फॉर्मूला होता है KQ/R, KQ/R होता है। ओके तो KQ/R होता है, तो K कितना होता है, K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ एक बात बताइए, जब एटम है Z दिया है तो उस पे Q का वैल्यू होता है Z × E, एटॉमिक नंबर × 8, एटॉमिक नंबर कितना है 50, E का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। ओके यहाँ तक क्लियर, अरे बोलो यहाँ तक आया कि नहीं समझ में। देखिए तो वैल्यू रखिए 9 × 50 × 1.6 × 10⁻−19 और रेडियस कितना दिया हुआ है 9 × 10⁻13 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻−15 मीटर, सब लेंगे तो 9 9 कैंसिल, 10⁻−15 है, इधर 19 है, तो एक कितने बार में जाएगा, -4 बार में कटेगा।
ओके, माइनस के 4 बार ए 9 कितना हो जाएगा, प्लस का 5। ओके, 50 इंटू 1.6, 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80, 10 के पावर 5 इंटू 80, यानी कि 8 इंटू 10 के पावर 6 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट, इन सिंगल स्लिट डेस्क, थोड़ा सा नेक्स्ट में देखते हैं। मुझे एक अर्जेंट काम आ रहा है, इस कारण मैं यहीं पे इंड करता हूँ। लगभग 15 को 18 क्वेश्चन हम लोग देखे, बाकी की जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट कॉल आया है, अर्जेंट कॉल अटेंड करना है, इस कारण मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। आई विश जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनका पेपर अच्छा जाए। जय हिंद।